अस्सलाम वालेकुम। अभी कुछ दिन पहले एक पाकिस्तानी अर्तुगरुल मुस्तफ़ा हनीफ़ साहब की वीडियो देखी, जो कि सऊदी अरब के बारे में उनकी एक जर्नी का एक हिस्सा था। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अपनी एक सऊदीया के हवाले से एक जर्नी है जो मैंने 24 साल पहले अंजाम दी थी, थोड़ा सा उसके भी पहलू पे रोशनी डालूं। तो हर आदमी का अपना अपना नज़रिया, अपना अपना तजुर्बा होता है। तो मेरा भी कुछ इन्हीं से मिलता जुलता लेकिन बहुत अच्छा तजुर्बा था। तो 1997 अप्रैल की बात है कि हमें वहाँ से रवाना हुए कराची से। यहाँ जद्दा में हमारी जॉब थी। तो यहाँ जब वहाँ से हमें ये कहा गया कि भाई आपको 5 स्टार होटल मिलेगा, वहाँ पे आपको मंदूब जो वहाँ का जो वो होता है मंदूब, आपको एक रिसीवर बंदा करने आएगा और आप जो हैं वो एयरपोर्ट पे ही आपको कार्ड दिखा के आपको बिठा देंगे। जनाब फिर हम गाड़ी में बैठे एयरपोर्ट आए। एयरपोर्ट से जहाज़ रवाना हुआ। रवानगी के बाद जब जद्दा पहुँचे तो उस ज़माने में 9 बजे का वक्त था। हफ्ते में 3 फ़्लाइटें चलती थी 97 में। तो वहाँ से जब हम एयरपोर्ट पहुँचे तो ना कोई मंदूब, ना कोई रिसीवर, किसी किस्म का कोई आदमी हमें लेने नहीं आया। हम तकरीबन 12-14 अफराद थे, जिसमें ज़्यादातर नौजवान लड़के थे, जिनमें बहुत कम ही लोग पाकिस्तान से बाहर निकले हुए थे। जिनमें एक अधेड़ उमर साहब भी थे, जिनको कुछ दुनिया घूमने का भी तजुर्बा था। हम आधा एक घंटा इंतज़ार करते रहे कि कोई मिल जाए, किसको फ़ोन करें। तकरीबन फ़्लाइट 9 बजे पहुंची और हम तकरीबन 10 बजे का वक्त हो गया। तो इत्तेफाक से एक लड़के ने कहा, जो हमारा लेटर मिला था उसमें एक ये लोगो था, उस लोगों की गाड़ी फ़लानी जगह खड़ी है पार्किंग में। तो हमने कहा चलो देखते हैं। देखा तो गाड़ी खड़ी और गाड़ी स्टार्ट और बंद। परेशान भाई, गाड़ी स्टार्ट भी है और बंद भी है, क्या करें। अंदर देखा तो एक आदमी उसमें सो रहा था। उस ज़माने में यही हाल होता था कि किसी को भी उसको कुछ लोगों ने उसको फिर दरवाज़ा खटखटाया, उसको उठाया तो उसने एक लफ्ज़ कहा। हमें अरबी का एक लफ्ज़ नहीं आता। उसने कहा इश्वी। तो हमने कहा भाई हमें जाना है। खैर बहरहाल अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उसको समझ आ गई हमारी बात की, क्योंकि वो एक लफ्ज़ ना इंग्लिश का समझता था ना उर्दू का, और हम लोगों में से किसी को भी अरबी नहीं आती थी सिवाय एक साहब की। तो उन्होंने कहा कि भाई, उनका ठीक है। दरवाज़ा खोला उसने, उन्होंने भाई बस अपना बैग डालो और चलो। जद्दा से हमारा सफ़र शुरू हुआ। गाड़ी 120 की स्पीड और 130 की स्पीड पे चल रही थी। और ये हमारे लिए बड़ी हैरत की बात थी, क्योंकि कराची जैसी जगह में 20 और 30 की स्पीड से चलाना बहुत बड़ी बात होती है, ख़ासकर गाड़ियों को। तो जब गाड़ी चलना शुरू हुई, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे से ऊपर हो गया। हम लोग समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी जगह ले जा रहा है। बहरहाल वो आधे घंटे के बाद तकरीबन 30 से 35 मिनट का वक्फा होगा, वो उसने गाड़ी थोड़ी आहिस्ता की। फिर उसके बाद नॉर्मल स्पीड पे, यानी हमारी नॉर्मल स्पीड 60-70 की स्पीड से वो गाड़ी चली और हमें एक बहुत बड़ा पार्किंग, बहुत बड़ी सोसाइटी थी, उसमें ले गया, जो कि हिराज के पास। जो लोग जद्दा में रहते हैं और जिनको जद्दा का पता है, उनको पता होगा कि हिराज जो है वो कहाँ पर है। हिराज सवारी के पास हमें एक उनका स्टेशन था, वहाँ पे हमें जाके रखा। वहाँ पे छोटे छोटे से क्वार्टर बने हुए थे। उसमें एक आदमी आता था, बस आवाज़ दी, हारिस। हम ये समझे किसी का नाम होगा। पता चला कि यहाँ पे
حارث جو ہے وہ کیئر ٹیکر کو یا چوکیدار کو یا جو رکھوالا ہوتا ہے کسی چیز کا اس کو حارث کہتے ہیں۔ خیر بہرحال کمرہ کھولتا جاتا تھا وہ اور بندوں کو اندر کرتا جاتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب سب لڑکے وہ ہو گئے تو لوگوں کو پیاس لگی۔ یہاں پہ کانسیپٹ نل کا پانی کا تھا۔ جب پانی کھولا، نل کا کھولا، پانی نکلا تو وہ خون ریڈ کلر کا اور وہ بھی سڑا ہوا خون۔ خیر سب نے جا کے پھر حارث کو کہا کہ بھائی ایسا ایسا مسئلہ ہے، پانی ہمیں پینا، کہ یہ پانی پینے والا نہیں ہے اور یہ بلڈنگ تقریباً 6-8 سال سے ایسے ہی خستہ حال پڑی ہوئی ہے، آپ جو ہیں پانی باہر سے منگوائیں اور وہاں سے پانی پئیں۔ تو بہرحال رات کے تقریباً 11-12 بجے پیاس سے برا حال اور پانی پینے کے قابل نہیں اس وقت، اور وہ ایریا اب بھی اتنا سنسان ہے اتنے 24-25 سال ہونے کے باوجود کہ اس وقت اس ایریے کا کیا حال ہوگا۔ تو مصطفیٰ جنید صاحب جو ہیں، مصطفیٰ صاحب جو ہیں پاکستانی ارطغرل، وہ ان کے حوالے سے مجھے ایک کانٹینٹ یاد آیا تو میں نے کہا کہ میں بھی اپنا تجربہ شیئر کروں کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس کے دوسرے دن پھر صبح ہمیں گاڑی لینے کے لیے آئی، 10 دن ہماری وہاں پہ قیام رہا، لیکن وہاں قریب میں تقریباً 2.5 کلومیٹر تک کوئی نہ بقالہ یعنی کوئی گروسری اسٹور تھا، نہ کوئی ہوٹل تھا، نہ پانی کا انتظام تھا۔ تو ہر آدمی کے ملک سے نکلنے کے مختلف تجربات ہوتے ہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی تھا ایک تجربہ تھا، الحمدللہ۔ ملک اپنا ملک ہوتا ہے، بہرحال جانا اس میں سب نہیں ہے۔ تو خاص کر جو مڈل ایسٹ والے ہیں وہ یہ ذہن نشین کر لیں کہ انہوں نے اپنے ملک جانا ہے، اور کچھ دن کے بعد یورپ والے بھی اس چیز کے لیے تیار ہو جائیں ذہنی طور پہ کہ ان کو بھی اپنے ملک جانا چاہیے، ان کے پاس اپنا پاسپورٹ ہی کیوں نہ ہو۔ السلام علیکم۔ اچھا بھائی لوگوں، ایک بات اور کرنی ہے آپ سے کہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے ذرا کارنر پہ ایک ایروپلین ہوگا، اس پہ اپنی انگلی دبا دیں، اور جب اینڈ ہو جائے ویڈیو تو اس کو شیئر بھی کر دیں اپنے دوستوں میں اور لائک بھی کیجیے گا۔ السلام علیکم۔